नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों आज दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के सामने आए हैं। सबसे पहले एस जयशंकर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूएसए को हिट बैक किया है और कहा है कि अगर आपको हमारा ऑयल प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है तो उनको मत खरीदो। इफ़ यू डोंट लाइक इट प्लीज़ डोंट बाय इट। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। और साथ ही साथ अमेरिका ने इंडिया में नए अपने एम्बेसडर को अपॉइंट किया है। ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। सरगेई गौर कौन है? ठीक है, तो ये दो अपडेट्स हैं, इनको अच्छे से कवर करते हैं। और साथ ही साथ इंडिया ने अभी रिसेंटली अपनी पोस्टल सर्विसेज जो है वो टेम्परेली सस्पेंड कर दी है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि क्यों सस्पेंड किए और उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। तो दोस्तों ये हेडिंग है, इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट, जयशंकर ऑन ट्रम्प सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन इंडियाज रशियन ऑयल ट्रेड। अभी रिसेंटली क्या है, एक इकोनॉमिक टाइम्स का ही एक फोरम था, वहाँ पे इनका इंटरव्यू लिया गया, जहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर साहब कहते हैं कि अगर आपको हमारा ऑयल पसंद नहीं है तो मत खरीदो उसको। ये सैंक्शंस लगाना, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना, ये कहाँ का मतलब न्याय है, या ये कहाँ की आपकी कैसी हिपोक्रेसी है। ठीक है, और सबसे ना तो हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, ना ही हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो हम पे ही सैंक्शंस क्यों लगाए गए। तो ये सारी इश्यूज जो है इन्होंने इस इंटरव्यू में उठाए और बुरी तरीके से यूएसए को हिट किया है और बता रहे हैं कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, किसी के अंडर काम नहीं करता, हम अपने फैसले खुद लेते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हम खुला जवाब भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिया शो कर रहा है, यूएसए को दिखा रहा है। इंडिया बिल्कुल भी किसी भी मायने में झुकने के लिए तैयार नहीं है, यूएसए के सामने बिल्कुल भी किसी भी तरीके की उनकी बात को नहीं फॉलो कर रहा है। इंडिया यूएसए को सही तरीके से जवाब दे रहा है कि यस वी आर अ सोवरेन कंट्री एंड वी विल नॉट बो डाउन बिफोर यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको इनकी स्टेटमेंट सुनाता हूँ, इनकी स्टेटमेंट सुनिए किस तरीके से इन्होंने जो है यूएसए को जवाब दिया है। To have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined product, don't buy it. Nobody forced you to buy it. Okay, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. तो दोस्तों यहाँ पे एस जयशंकर साहब ने कहा कि जो प्रो बिजनेसमैन है, जो कोर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में ही बिजनेस छुपा हुआ है, वो लोग पूछ रहे हैं कि तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने ये तंज कसा। दूसरा ये कह रहे हैं कि यूरोप बाय करता है रशियन ऑयल, रशियन गैस, यूरोप बाय करता है, अमेरिका बाय करता है, और हमको बोल रहे हैं कि तुम क्यों बाय करते हो। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है। फिर ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना है, हमारे ऑयल प्रोडक्ट नहीं खरीदने, तो मत खरीदो उसको। ठीक है, आप इस तरीके के टैरिफ्स और सैंक्शंस क्यों लगा रहे हैं। फर्दर एस जयशंकर साहब कहते हैं वी आर बाइंग ऑयल टू स्टेबलाइज द ऑयल प्राइजेस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको पता होगा किस तरीके से सैंक्शंस लगा रखे हैं यूक्रेन रशिया वॉर जब से चली हुई है। ठीक है, तो काफी ज्यादा ऑयल के प्राइसेस हाइक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? रशिया, और उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो इंडिया क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑयल परचेज, सबसे तो नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, अमाउंट में जो है इंडिया परचेज करता है, और साथ ही साथ उसको रिफाइंड करके वर्ल्ड मार्केट में बेचता है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में क्या है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करता है इंडिया। ठीक है, जिससे कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को स्टार्टिंग में यूएसए ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन अभी क्या है, खुद ही जो है यूएसए या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, वो इंडिया को इस तरीके से अपने पर्सनल गेन के लिए या रशिया को ये दिखाने के लिए कि हम रशिया वॉर रुकवाने के लिए इंडिया पर किस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। तो इससे समझ आता है कि इंडिया की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब अगर कोई देश वॉर रुकवाने के लिए इंडिया को जो है तंज कस रहा है, इंडिया पे जो है एक तरीके से सैंक्शंस लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं रशिया के लिए इंडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया किसी भी मायने में पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी चीजें हेडिंग्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर किया गया। डोंट लाइक इट डोंट बाय इट, एस जयशंकर डिफेंड्स इंपोर्टिंग रशियन ऑयल, द इंडिया यूएस नेगोशिएशन हैज हिट अ रफ पैच over key disagreements worsened by Trump's tariffs on India export for buying Russian oil। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी न्यूज अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जयशंकर हिट आउट एट यूएसए टैरिफ, सेज इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन फार्मर्स इंटरेस्ट। दूसरा, आपको पता होगा कि यूएस ट्रम्प क्या है, इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इंडिया में सप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया में बेचना चाहते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या है, वो कंप्लीटली इसको जो है रोकना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हमारे जो किसान हैं उनको नुकसान हो।
ठीक है, तो इसको लेके भी इंडिया एकदम फर्मली खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और तंज कसते हैं एस जयशंकर साहब। वो कहते हैं कि अमेरिका अपनी हिस्ट्री भूल चुका है। ठीक है, दे ये यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहते हैं। दे यानी यूएस एंड पाक हैव अ हिस्ट्री विद ईच अदर एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ लुकिंग ओवरलुकिंग दैट हिस्ट्री। कि अमेरिका और यूएस की एक हिस्ट्री है, लेकिन उनकी ये भी एक हिस्ट्री है कि वो इस हिस्ट्री को भूल जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा वो यहाँ पे ओसामा बिन लादेन की बात करते हैं, जिन्होंने जो है 9/11 का हमला करवाया था। और आपको पता होगा ये जो ओसामा बिन लादेन है पाकिस्तान में ही मिला था, एबटाबाद में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटेंसिवली इस बात को उठाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही जो है यूएसए अपने रिलेशंस को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, जबकि उनको पता है कि ओसामा बिन लादेन जो है, जिन्होंने यूएसए की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो आतंकवादी अटैक किया था, वो भी पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जयशंकर साहब यूएसए को हिट बैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या इंडिया ने अभी रिसेंटली अपनी पोस्टल सर्विसेज जो है टेम्परली सस्पेंड कर दी है यूएसए के साथ। अपने स्टांस को इंडिया फॉर्मली जो है रख रहा है यूएसए के सामने। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए हेडिंग क्या है, इंडिया टेम्परली सस्पेंड्स मोस्ट पोस्टल सर्विसेज टू यूएसए, जयशंकर फर्म स्टैंड एमिड ट्रेड टेंशंस विद यूएस एंड मोर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और यूएसए को कंप्लीटली हिट बैक कर रहा है। इसके बाद इंडिया का इस तरीके के स्टांस देखे कि इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे हो रहे हैं, और जिस तरीके का यूएसए ने जो एस्टीमेट लगाया था कि इंडिया पे हम सैंक्शंस लगाएंगे तो इंडिया झुक जाएगा, रशियन ऑयल परचेज करना कम कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका जस्ट उल्टा हुआ है। इंडिया ने चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने स्टार्ट कर दिया, और दूसरा रशिया से और ज्यादा ऑयल हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको देख के अभी रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक नया एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया में, इंडिया के लिए, बेसिकली नॉट इन इंडिया बट साउथ एशिया में। ठीक है, साउथ एशिया में आपको पता होगा अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देखिए क्या है, डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड 38 years old सर्गी गौर एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूएस ट्रंप के, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा करीबी हैं। आप इनकी रिलेशनशिप को देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा उनके क्लोज हैं। तो इनको जो है इंडिया में नया एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आई एम प्रमोटिंग सर्गियो गौर टू बी आवर नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए मार्को रूबियो का ट्वीट आता है, बेसिकली एक्स पे। ठीक है, यह क्या कहते हैं, एक्सीलेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ आवर नेशन। देखिए अब क्या कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ आवर नेशन। अब यहाँ पे ये यू टर्न फिर से मार रहे हैं। ठीक है, फिर से टाको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इंडिया बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है, और अब ये अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा सॉफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा सचेत है, उनको पता है कि ये अमेरिका है, अमेरिकन से कभी भी ये टाको कर सकते हैं, यानी ऑलवेज चिकन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये न्यूज भी कवर कर ली कि किस तरीके से इन्होंने अपना एक खुद का क्लोज पर्सन को इंडिया में नया एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, और ये ना सिर्फ इंडिया में ही एम्बेसडर रहेंगे, इस पूरे साउथ एशिया में जो है एज ए एम्बेसडर काम करेंगे। हो सकता है कि अफगानिस्तान में भी जाए, पाकिस्तान में भी जाए। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहेंगे कि ये जो है इंडिया को या इंडिया के आसपास की कंट्रीज को एक ही कटोरे में तोल रहे हैं। ठीक है, एक ही बास्केट में देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमने यहाँ के लिए एक नया एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया जो साउथ एशिया को कंप्लीट देखेगा। लेकिन आपको पता होगा इंडिया साउथ एशिया में कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी है। तो लेकिन ये एक डोनाल्ड ट्रंप का एक मूव है। तो दोस्तों आपने ये न्यूज़ सारी कंप्लीट अच्छे से कवर कर लिया कि यूएसए को किस तरीके से हमारे जयशंकर साहब ने रिप्लाई दिया है और बहुत हार्डली हिटबैक किया है, और यूएसए ने अपना नया एम्बेसडर जो है इंडिया में अपॉइंट किया है। तो इससे रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ अच्छे से मिल गई होगी। सो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।